बंदे खुदा की ये आदत है कि जब भी कोई बुरा काम करता है, बुरी बात बोलता है, बुरी हरकतें करता है, तो उसको शैतान की जानिब मंसूब करता है। अरे यार, शैतान के वसवसे में आ गया था, शैतान के चक्कर में आ गया था, शैतान ने मुझे बहका दिया। यानी हम करते खुद हैं और बदनाम शैतान को करते हैं। आइए उसी हवाले से दो चार बातें। सबसे पहले ये अकीदा रखिए जो अकीदा हमें कुरान ने दिया है। कुरान करीम की सबसे आखिरी सूरत कौन सी है जी? सूरे नास। और नास का मतलब होता है, नास का माना जी फनाफिल्ला, लोग, इंसान। क्या माना है उसका? इंसान। अब सूरे नास सबको याद है। कुल अऊदु बिरब्बिन नास मलिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति जिन उसके बाद नास। इसका माना क्या हुआ? जिन के शर से और इंसान के शर से, जिन के यानी शैतान के बहकावे से और इंसान के बहकावे से हमें महफूज रख। कुरान करीम की आखिरी सूरत है और आखिरी लफ्ज है नास, जिसमें यह तालीम दी गई कई लोगों अल्लाह से पनाह मांगो, अल्लाह से दुआ करो कि अल्लाह मुझे शैतान के शर से, शैतान की वाहियात से, शैतान के मकरो फरेब से महफूज रख और इंसान के मकरो फरेब से, शैतान की वाहियात से, शैतान की तरफ से किए हुए बिदात और खुराफात से मुझे महफूज रख। इस आयत मुकद्दसा से पता ये चला कि इंसान जब कोई गलत काम करता है, गलत बात बोलता है, गलत हरकत करता है या गुनाहों के दलदल में जाता है, कुफ्र और शिर्क करता है, अल्लाह उसके रसूल की नाफरमानी करता है, अल्लाह उसके रसूल को नाराज करता है, तो अगर उसमें शैतान का हमला है तो वहीं पे इंसान का भी मकरो फरेब हो सकता है। कोई जरूरी नहीं कि गलत करने वाला शैतान के चक्कर में आके कर रहा है, नहीं, हो सकता है वो किसी इंसान के चक्कर में आके भी गलत कर सकता है। और हम क्या करते हैं? सब बेचारे शैतान के ऊपर पावती बनाते हैं कि शैतान ने क्या, शैतान ने नहीं। शैतान तो शैतान है ही है, लेकिन इंसान में भी कुछ इंसान नुमा है जो दर हकीकत शैतान के खलीफा और चेले हैं। इसीलिए हमेशा याद रखिए कि हमें शैतान के शर से भी बचना है, शैतान के मकरो फरेब से, फितनाओं फसाद से, उसके हरबे से बचना है और साथ में उस इंसान से भी बचना है जो कहीं ना कहीं इंसान की शक्ल में वो भी शैतान है। हम अपने आप को पल्ला झाड़ लेते हैं, नहीं मैं इंसान है, मैं अशरफुल मखलूकात है। नहीं, अगर इंसान अशरफुल मखलूकात है तो वहीं पे उसके अंदर ये भी तासीर है कि वो शैतान से भी बड़ा शैतान बन सकता है। मिनल जिन्नति वन्नास, समझ रहे हैं? तो आज के बाद बेचारे शैतान को तंग ना कीजिएगा। कभी कभी
हम और उसके ऊपर गौर करें कि मैंने ये करा क्यों, कहा क्यों, किया क्यों। कहीं उसमें मेरा अमल दखल तो नहीं है, कहीं मेरा कोई ऐसा दोस्त, मेरा कोई ऐसा हमराज, हम सफर, हम ख्याल तो नहीं है जिसके चक्कर में मैंने ऐसा करा और वो इंसान था। और मुझे तो ऐसा लगता है कि आज के दौर में इंसान बहकता ज्यादा शैतान से नहीं, इंसानों के चक्कर में, इंसान के चक्कर में ज्यादा बहकता, मुझे ऐसा लगता है। बाकी आपको क्या लगता है मुझे नहीं पता, मैंने अपना ख्याल पेश किया। इसीलिए अल्लाह ताला ने 1400 साल पहले कुरान नाजिल फरमाया था, मिनल जिन्नति वन्नास। अरे कुरान पढ़ने वालों, शैतान से भी बचना, और शैतान से बचने के साथ साथ उस इंसान से बचना जो दर हकीकत शैतान से भी बड़ा शैतान है इंसान की शक्ल में। एक बार एक गांव में शैतान आया, कहा कि इस गांव में गरीब कौन है। एसआईआर चालू है ना आजकल, तो इसी में भी ढूंढ रहा था कि इसमें गरीब कौन है। तो मिला, सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम, भाई तुम्हारे गांव में गरीब कौन है। बोले क्या काम है। कहा भाई उसको थोड़ा अमीर करना, ऊपर लाना है। बोले वो फला जगह, वो फला घर है ना, वो फला नाम का आदमी, वो बहुत गरीब है बेचारा, बहुत परेशान हाल है। मुख्तसर सुनिए। तो शैतान गए, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम, कैसी है, ठीक है भाई, तुम बहुत गरीब हो ना, बहुत गरीब हो यार, खाने के बाद नहीं है वो। कहा मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। आप कौन? कहा बताना नहीं किसी को। कहा ठीक है नहीं बताऊंगा। कहा मैं शैतान हूँ। तो शैतान, और इतनी बड़ी नेकी करना चाहता है, मैं अमीर हो जाऊं, मैं बड़ा हो जाऊं। कहा मेरी मर्जी है, तुमको होना है अमीर। अब अमीर किसको नहीं होना है। यहां अगर पूछे कि अमीर गरीब कौन होना चाहता है, तो कोई नहीं चाहता गरीब होना, और होना भी नहीं चाहिए। क्योंकि अमीर जब गाली भी देना तो दुआ बन जाती है, गरीब शराफत की भी बात करे तो वो बद्दुआ बन जाती है समाज में। चले हटे, क्या गरीब की कोई इज्जत नहीं, और अमीर वाह रे वाह, आओ बेटे बेटे, हर जगह शादी ब्याह, मरने मौत मैयत, ये वो हर जगह। उस्मानी गनी की तरह अमीर बनो, अबू बकर सिद्दीक की तरह बनो, उमर फारूक की तरह बनो, गौसे आजम कितने बड़े अमीर, गरीब नवाज कितने बड़े अमीर, शहनशाह नासिक कितने बड़े अमीर, हजारों एकड़ जमीन थी उनकी। शहनशाह नासिक कैसे हुए शहनशाह है, चंदाखोर थोड़ी ना थे वो, गरीब नवाजने वाले थे। बहरहाल कहा कि मैं तुमको, बोले ठीक है। उसको पैसा दिया। गांव देहात के वाकया जानते हैं ना आप, गांव में अमीर हुआ है जिसके पास हल जोतने के लिए हल हो, बैल हो, जानवर हो, जमीन जायदाद हो, खेत खलियान हो, अमीर होता है। और शहर में जिसके पास बिजनेस हो, बैंक बैलेंस हो, वो अमीर होता है। कहा ये पैसे लो, तुम इससे 2 बैल खरीदो, 2 गाय खरीदो, हल लो, जमीन जायदाद खरीदो और खेत खलियान करो। वो आदमी तो एक ही दिन में अमीर हो गया। कहा एक शर्त है, तुम जो भी कमाओगे उसमें 50-50 रहेगा। बोले चलेगा। तो उसने जानवर ले लिया, ट्रैक्टर का दौर नहीं था, हल ले लिया, लकड़ी वाला हल जानते हैं ना, मैं आज भी मैं करता हूं, गांव जाता हूं तो हल जोतता हूं बैल के पीछे, ये हजरत आदम की सुन्नत है, ठीक है। तो बहरहाल ले लिया, तो हल उल जोत के पूरा क्लियर, शैतान को बुलाया, कहा देखो सब तैयार है, अब फसल डालना है, ये बताओ कि तुम फसल का ऊपर वाला हिस्सा लोगे कि नीचे वाला हिस्सा लोगे। आदमी क्या बोल रहा है, जो फसल होगा, बंटवारा होगा ना, बटाई, तो तुम ऊपर वाला लोगे कि नीचे वाला लोगे। अब शैतान थोड़ी ना खेत खलियान किया है, और किया भी तो उसको सब मालूम है, क्योंकि आगे होना कुछ और है। तो एक काम करो, मैं ऊपर वाला लूंगा, जमीन के अंदर क्या होगा, कुछ नहीं होगा, मैं ऊपर लूंगा। पक्का? बोला पक्का। ये इंसान शैतान के पैसे से अमीर बन गया, जमीन जायदाद खेत खलियान वाला बन गया। उसने पूरी खेती में आलू बोया, आलू हो गया, सब तैयार हो गया। ये आलू लेके चला, और 3 महीने के बाद जो भी होता है, और ऊपर पत्ते कच्चे पड़े हैं, शैतान को बुलाया, कहा तुम्हारा लेके जाओ। जब वो उठाया, देखा कुछ भी, बोले मैं क्या करूं,
बोले देखो तूने क्या बोला था, क्या बोला था, ऊपर वाला, ऊपर तुम लो, नीचे जो था मैंने ले लिया। बोले नहीं, शैतान अगरचे हो लेकिन मैं पक्का हूं। बोले इस बार मैं नीचे लूंगा। शैतान क्या बोल रहा, इस बार मैं नीचे लूंगा। तो चलेगा, कुछ ऐसे नहीं चलेगा, लिखा पढ़ी करना पड़ेगा। लिखा पढ़ी कर लिया। अब इस बार वो गन्ना लगाया। क्या लगाया, गन्ना हुआ, खेत खलियान हुआ। ये गन्ना काट के लेके चला गया। शैतान को बोला क्या तू तो है तेरा। बोले क्या, बोले जमीन के अंदर वाला तेरा है, ऊपर वाला मेरा है। बोले एक बात तो बता, पहले तू लगाया क्या था। आलू का, आलू कहां होता है, बोले नीचे। अरे नीचे होता है। अब इस बार क्या लगाया था, बोले गन्ना लगाया था। बोला अच्छा, तो ये नीचे वाला मेरा, ऊपर वाला तेरा। अब वो शैतान उस इंसान को बोलता है कि सारी दुनिया मुझे बदनाम करती है। तवज्जो से सुनिएगा, ये हंसने वाली बात नहीं है, ये सच है। सारी दुनिया मुझे बदनाम करती है। बताओ मुझसे भी बड़ा शैतान कौन है, मुझसे भी बड़ा शैतान कौन है। तू सच्चे दिल से बता। मैं इतनी मेहनत किया, रहम किया, करम किया, तुझे ऊपर लाना चाहा, और तूने मेरे ही प्लेट में, मेरे ही पत्ते में छेद किया और मुझे ही टोपी पहनाया। इंसानों सुधर जाओ, शैतान को बदनाम करना बंद करो। शैतान शैतान है, वो अपनी जगह है। आज इंसान इतने बड़े शैतान बन चुके हैं कि शैतान भी रश करता है और अफसोस भी करता है कि लोग मुझे बदनाम करते हैं, जबकि इंसान के अंदर भी इतने बड़े बड़े शैतान है जो मेरे भी सरदार है। अरे इंसान, तुम मुझे टोपी पहना रहे हो, मुझे बदनाम कर रहे हो। तुम अपने अंदर देखो, अपने समाज में देखो, अपने मुआशरे में देखो, अपने घर में देखो, कितने बड़े बड़े शैतान मौजूद है। एक वाकया नहीं है, एक हकीकत है कि नहीं। अरे वो मां कितनी शिद्दत तड़प के साथ बच्चे को पैदा करती है, और वही बच्चा कल बड़े होकर मां से तकलीफ देता है, गाली देता है, खिलाता नहीं, सुख दुख पूछता नहीं, तबीयत के बारे में पूछता नहीं। वो बाप खून पसीना एक करके बच्चे की परवरिश करता, और बच्चा आगे चल के बोलता तूने हमारे लिए क्या किया। अरे वहां से यहां तक लाया, ये कम है क्या। ये शौहर बीवी को, बीवी शौहर को, बड़े छोटे को, छोटे बड़े को, पड़ोसी को तकलीफ देना बंद करो। अल्लाह उसके रसूल के हिकाम को जानो, उस पर अमल करो। शैतान को बदनाम करना बंद करो। आज हमारे समाज में खुराफात, इसकी बुराई, उसकी बुराई, इसकी जो है गिबत, उसकी चुगली, इसकी क्या, उसकी क्या, बस हम इसी में लगे हुए हैं। जो काम शैतान का है वो शैतान नहीं कर रहा है, हम इंसान खुद कर रहे हैं, और बदनाम हम शैतान को कर रहे हैं। अल्लाह पाक हम सबको शैतान बनने से बचाए और एक सच्चा पक्का इंसान बन जाए। हम अगर एक सच्चा इंसान भी बन जाएंगे तो हम सच्चा मुसलमान भी बन जाएंगे इंशाअल्लाह। तो आज से शैतान को बदनाम ना कीजिएगा, हमें अपने गिरेबान में जानना है। मतलब फजर में जो नहीं उठता है, शैतान उसके कान में बोले पेशाब करता है, तो पेशाब की वजह से बोले वो सुबह उठ नहीं पाता है। कितनी गलत बात है यार, इंसान के कान में शैतान पेशाब कर रहा है। अच्छा लगता है तो फिर 6:30 की जमात है ना, 7 बजे तो हम डब्बे के लिए उठते ही है, तो थोड़ी देर पहले उठ जाएंगे, फजर भी हो जाएगी। अरे फजर पढ़ के हम बाहर जाते हैं तो आज दुनिया जाग जाती है, तो अब तो जागो, अब तो बेदार हो। फजर में उठेंगे ना, मैं नहीं कह रहा हूं, तौबा तौबा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया शैतान उसके कान में, बोलिए अच्छा नहीं लगता वो शब्द बोलना। तो कितने लोग चाहते हैं कि शैतान हमारे कान में पेशाब करे? कोई नहीं, सब चाहते हैं ना कि उठे, तो उठिए। और अभी मुंबई का इज्तिमा है, आप जरूर इज्तिमा में जाएं, नहीं तो जो संडे का दिन रहेगा
जरूर जाएं, दीन सीखने के लिए सफर कीजिए। अब दरगाह के लिए सफर करते, अजमेर के लिए सफर करते, बारात के लिए सफर करते, वलीमा के लिए सफर करते, नियाज के लिए सफर करते, मैयत के लिए सफर करते, बहुत सारे आपने सफर कर चुके। एक सफर खालिस दीन सीखने के लिए, इस्लाम के लिए, हुजूर की रजा के लिए, शरीयत पर चलने के लिए, दूसरों के अंदर इस्लाम का पैगाम पहुंचाने के लिए एक सफर कीजिए। करेंगे इंशाअल्लाह ताला। वक्त निकालिए, आपने बहुत कुर्बानियां दी होंगी, आप देते और देंगे। एक कुर्बानी, एक दिन संडे का दिन रहेगा 14 तारीख को गालिबन, आप वादी नूर आजाद मैदान इस नियत से पहुंचिए कि मौला सिर्फ ये सफर खाने पीने घूमने फिरने रिश्तेदार से मिलने नहीं हुआ, बैठ के मैं सुनूंगा। या अल्लाह तू मुझे तौफीक दे ताकि उन बातों पर मैं अमल करूं। एक बार दीन के नाम पे घर से निकल के तो देखिए। ये दरगाह मजार अजमेर और ये वो जाना, ये कोई दीनदारी नहीं है। दीन सीखने के लिए निकलना बहुत बड़ी बात है, इबादत की बात है। फरिश्ते पांव के नीचे पर बिछा देते हैं। अगर कोई अजमेर जाता, कोई दरगाह जाता, मजार जाता, मना नहीं है, लेकिन उसकी कोई फजीलत नहीं है। और हदीस में है, दीन सीखने के लिए निकलता है तो फरिश्ते पर बिछा देते हैं, और खुदा ना खास्ता इंतकाल हो गया तो वो शहीद की मौत कहलाती है। तो खालिस दीन सीखने के लिए सफर कीजिए। अल्लाह पाक हम सबको शैतानी वसवसों से बचाए, इंसानी वसवसों से हमें बचाए और दीन पर चलने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।